हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 बहुपद का गुणनखंड, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 4, 5 सोल्व कर लिए थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। 6 में आपको गुणनखंड का जो प्रश्न है वो आपका a² - b² के आधारित प्रश्न दिया गया है। तो इस पर आधारित प्रश्न है, इसको पे आप बनाकर इस फार्मूला को यूज करके आप बना सकते हैं। इस पर आधारित प्रश्न दिया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। गुणनखंड करना है, गुणनखंड का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो गुणनखंड ही इसमें करना होगा। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर टॉपिक का नाम नहीं लिखते हैं, गुणनखंड निकालें केवल आप जानिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए जो दिया गया है आपका दिया गया 4a² और -9 b+c का क्या है, होल स्क्वायर है जी। देखिए, तो इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, आपको मिलाना होगा कि हाँ ये बिल्कुल सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देख सकते हैं यहाँ पर a² है, इस पूरा को क्या मानिए, आप पूरा को b मान लीजिए, पूरा को b मान लीजिए, पूरा को a मान लीजिए। यानी कहने का मतलब है a आपका a² हुआ, a आपका b² हुआ। ये पूरा को आप b मानेंगे तो इसका जो फार्मूला बनता है क्या बनता है, a + b × a - b बनता है, a - b। तो इसी पे आपको बना देना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर a के जगह पे कितना है। तो a के जगह पे यहाँ से आप सोल्व हो रहा है, ये फार्मूला हम लिखे हैं, ये आपका फार्मूला हुआ। देखिए ये आपका फार्मूला हुआ। तो आपको फार्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला आपका जो है आपका यही फार्मूला हुआ। और यहाँ पर देखिए आपको लिखना क्या है, इसको 4 को क्या लिख सकते हैं 2, और यहाँ पर a, और इसका क्या है, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2a का स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर है जी। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर यानी कि 3 लिख सकते हैं। और b + c, और इसको कोष्ठ घेर देंगे और उसके बाद इस तरह से देंगे और यहाँ पर स्क्वायर देंगे। कहने का मतलब है कि b + c का होल स्क्वायर हुआ और यहाँ पर 3 का भी स्क्वायर हो गया। इसको देने से आपका यही फार्मूला बन गया। तो देखिए यहाँ पर a² के जगह आपका आ गया और यहाँ पर b² के जगह पूरा आ गया, देख सकते हैं। तो इसको आपको क्या लिख देना है, एक बार प्लस में लिख देना है, एक बार माइनस में लिख देना है। तो चलिए हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर प्लस में एक बार लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2a + 3b + c। देखिए ये आपका हो गया, एक आ गया और उसके बाद आपको माइनस में अब लिख देना है। तो यहाँ पर 2a - 3b + c इस तरह से लिख देना है और यहाँ पर इस तरह से दे देंगे। तो देखिए इस तरह से लिख दिए, एक बार माइनस में लिख दिए, एक बार प्लस में लिख दिए। तो अब आपको सोल्व कर देना है, गुना कर देंगे। तो गुना कर दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a + 3b + 3c हो जाएगा ना, देख सकते हैं इस तरह से हो गया। और इधर देखिए 2a और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस में 3b, और माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस में 3c। ये आपका सोल्व हो गया। तो देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया है आपका, देखिए दिया गया है 2x² - 18y²। तो इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसमें आपको स्क्वायर नहीं लग रहा। देखिए y का स्क्वायर तो हो गया, लेकिन x का स्क्वायर हो गया, लेकिन 2 का स्क्वायर तो होता नहीं है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर में है नहीं, 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा और 18 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कॉमन लेंगे स्क्वायर बनाने के लिए। कॉमन अगर 2 ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, x² बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 9y²। देखिए कॉमन कैसे लिया जाता है, दोनों में जो शामिल होता है तो इसको लिख सकते हैं 2 × 9। तो 2 बाहर निकल गया, 2 सबके लिए बाहर निकल गया, यानी कि 2 का पहाड़ा में 18 कितना मरतबा आता है, 9 मरतबा आता है। तो इस तरह से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन ले लिए। चलिए अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको फार्मूला बनेगा a² - b²। फार्मूला सेट कीजिए और आंसर लिख दीजिए। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं 2, और इसको ब्रैकेट में घेर देंगे। और यहाँ पर आपको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं x² माइनस इसका क्या लिखाएगा, इसका लिखाएगा 3y का होल स्क्वायर लिखाएगा। देखिए है कि नहीं है, ये 3y का होल स्क्वायर है कि नहीं। देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका a² - b² फार्मूला बैठेगा।
तो यहाँ पर बैठेगा तो देखिए क्या आंसर आएगा, 2 बाहर में रहना चाहिए और यहाँ पर एक बार प्लस में लिख दीजिए। तो एक बार प्लस में लिखिएगा तो हो जाएगा x + 3y और एक बार माइनस में लिख दीजिए तो हो जाएगा x - 3y। ठीक है, आपका हो गया। और इस तरह से ब्रैकेट बंद कर दीजिए, आपका यही आंसर हो गया। या तो आप 2 से गुना भी कर सकते हैं, 2 यहाँ पर लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका यही आंसर हो गया। ब्रैकेट अब यहाँ से हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चाहे तो आप ब्रैकेट हटा सकते हैं, आपका आंसर वही आ गया। 2 से सभी में गुना हो रहा है, ये तीनों में गुना हो रहा है, तो आंसर आपका आ गया। 2 क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए हैं, इसमें टोटल दिया गया है 6 क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से बनाना है। देखिए यहाँ पर एक ही फार्मूला का यूज करके 6 क्वेश्चन दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। तो भारतीय भवन बुक से हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन पूरा सोल्व करेंगे। और एनसीईआरटी में आपको कुछ क्वेश्चन जो मिल जाएंगे, इसका जो मैं बना रहा हूँ उससे आधारित कुछ क्वेश्चन मिलेंगे भी। क्यों? चाहे तो आपका एग्जाम्पल में मिल सकता है या तो आपका एक्सरसाइज में मिलेंगे, लेकिन आपको याद रखना है। देखिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको याद रखना है, लेकिन भारतीय भवन क्या होता है, प्रैक्टिस करने के लिए होता है। तो एनसीईआरटी का आप एग्जाम्पल अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, तो आप पक्का है कि आप पास हो जाइएगा। देखिए एग्जाम्पल आपको अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छा नंबर से आप पास होंगे। एग्जाम्पल बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम्पल में से ही क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में उठा लेता है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो देता है सीबीएसई बोर्ड, वो एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन डाल देता है। एग्जाम्पल लोग देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बुक में एग्जाम्पल जो दिया रहता है उसको देखकर कितना लोग सीखते भी हैं, कितना लोग नहीं सीखना चाहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको उदाहरण जो भी है दिया हुआ है, कोई भी डिफिनेशन, ये सब से कुछ मतलब ही नहीं रखते हैं, तो डायरेक्ट आप लोग बनाने का कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर आपको एग्जाम्पल से सीबीएसई बोर्ड में डाल देता है क्वेश्चन। बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन कुछ हार्ड भी बनाता है, कुछ हल्का जो होता है, यानी कहने का मतलब है कि एकदम आसान क्वेश्चन को भी बना के देता है। तो आप आसान क्वेश्चन देख लेते होंगे और भारी क्वेश्चन नहीं देखते हैं, लेकिन एग्जाम में डाल देता है तो आपको नहीं बना पाते हैं। तो इस तरह से आपको एग्जाम में भी पूछता है, आपको एग्जाम्पल को भी लेके चलना होगा, एक्सरसाइज को भी लेके चलना होगा। अब विविध प्रश्न जो होता है अंतिम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह दिया रहता है, उसको भी आप देखेंगे। एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन दिया रहता है लास्ट में सारे चैप्टर से मिला के दिया रहता है, यानी कहने का मतलब है जो आप चैप्टर 3 में पढ़ें वो सारा क्वेश्चन मिलावटी करके दे दिया जाता है। विविध प्रश्न में आपको वो बनाना होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर A, B सोल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग C सोल्व करेंगे, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर C क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर C में दिया गया है आपका है यहाँ पर 50 B² C² 98 A², इस तरह से दिया गया है क्वेश्चन नंबर C। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको किस तरह से बनाना है। यहाँ पर देखिए 50, तो 50 का यहाँ पर वर्गमूल नहीं कर रहा है, परफेक्टली नहीं निकलेगा और 98 का भी नहीं निकलेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं 1 से 10 तक 20 तक हम लोग याद रखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर कॉमन लेने का प्रयास कीजिए ताकि इसका स्क्वायर बना दें। इसका स्क्वायर तो हो गया, BC का स्क्वायर है, A का स्क्वायर तो हो गया, लेकिन यहाँ पर 98 का भी चाहिए और 50 का भी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 25 दूनी का 50 होता है। देखिए 25 दूनी का 50, 50 हो गया और B² C² इस तरह से लिख देना है। और यहाँ पर माइनस 2 कॉमन जब लिए हैं तो ये कितना बचेगा, ये आपका हो जाएगा 49 और हो जाएगा A²। तो इस तरह से हो जाएगा, 2 बाहर आप निकाल दिए हैं। तो इसी तरह से आप फार्मूला लगा के आप बना सकते हैं इसको। तो देखिए अब आपका हो गया 25 कितना का होता है, 5 का होता है, और 49 कितना का होता है, 7 का होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल देंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे 5BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर, माइनस इसको लिख सकते हैं 7A का होल स्क्वायर, और इस तरह से कर देना है। उसके बाद आपको फार्मूला लगाना है। देखिए A² - B² बराबर क्या होता है, A + B × A - B होता है, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, एक बार प्लस में लिख दीजिए 5BC + 7A, और एक लिख दीजिए माइनस में 5BC - 7A। आपका आंसर हो गया। ब्रैकेट दे चाहे न दें, लेकिन ए वाला ब्रैकेट देना होगा। स्मॉल कॉस्ट का जो है ब्रैकेट वो देना होगा। यहाँ पर मंथली कॉस्ट दे चाहे ना दे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको देना पड़ेगा, लेकिन इसमें आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर D। क्वेश्चन नंबर D में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर D में देख लेते हैं।
आपका दिया गया है 3x³ माइनस 243xy²। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि आपको इस तरह से दिया गया है, आपका जो है 3x³ है और माइनस में 243xy² है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, 243 का भी नहीं निकल रहा है। क्या करेंगे, इसमें भी आप कॉमन लेंगे। कॉमन कितना लेंगे, आपको 3 लेना होगा कॉमन। और यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर नहीं दिया गया है, इसको ध्यान देना है। यहाँ पर x का स्क्वायर नहीं दिया गया है, यानी कि x हमको यहाँ पर जरूरत है भी नहीं। तो यहाँ पर x को हटा देंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर बन नहीं सकता। अंक रहता तो हो सकता है कि कॉमन लेके कुछ कर लेते, लेकिन यहाँ पर x है तो x लेके x है तो यहाँ पर कॉमन ही लेना होगा। क्यों लेना होगा कॉमन, क्योंकि इसमें 3 गो है और इसमें 1 है। पावर आपका इसमें 1 दिया गया है, इसमें 3 दिया गया है, तो एक x को बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या, इसमें x² बचेगा। देखिए x² हो गया और माइनस और 3 जब बाहर निकाले हैं तो ये कितना बचेगा, देखिए 3 से इसको डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 81 और हो जाएगा इसमें y²। देखिए यहाँ से x बाहर निकल चुका है, गुना कर लीजिएगा आपको वही रिटर्निंग आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब 3x³ आ जाएगा और यहाँ पर 243 xy² आ जाएगा। उसके बाद आप फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए फार्मूला पे बैठ रहा है, यहाँ पर फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर फार्मूला लग रहा है तो देखिए 3x और इसको इस तरह से लिख दीजिए। और देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 9y और इसका क्या है होल स्क्वायर है, जी इसका होल स्क्वायर है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप में क्या करना है, 3x लिख देना है और इस तरह से देना है। उसके बाद आप लिख सकते हैं x एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, x माइनस 9y। चलिए ये आपका सोल्व हो गया। यहाँ पर ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, मंझली कोट का ब्रैकेट हटा सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट 3x x + 9y और x - 9y। आपका यही आंसर होगा। अगर आपको और सोल्व करना है तो 3 में गुना कर दीजिएगा, सब में आपको वही आंसर आ जाएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन ही आ जाए, यही आ जाएगा। तो आपको गुणनखंड बनाना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 भाग में आंसर आया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, ये टोटल 3 भाग में आंसर आया है। याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको 2 भाग में आंसर आता है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आपका यहाँ पर अगर पावर में 3 रहेगा तो आंसर भी आपका 3 भाग में आ सकता है। यहाँ पर पावर अगर 2 रहेगा तो 2 ही आंसर आएगा, 2 ही भाग में आंसर आएगा, 1 भाग नहीं। देखिए यहाँ पर 3 भाग है, 1 2 3, ये सब एक भाग करके बट गया। यहाँ भी आपको 3 भाग में आंसर आया है, लेकिन यहाँ पर पावर स्क्वायर है तो आप 2 से गुना कर दीजिएगा तो 2 ही भाग हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ भी गुना कीजिएगा तो आपका 2 ही भाग हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया था कि 3 भाग में भी आंसर आ सकता है। यहाँ पर 3 भाग में आंसर आया है, गुना नहीं कीजिएगा तो आपको 3 भाग में ही आंसर आएगा। गुना कर दीजिएगा तो 2 भाग, 1 भाग भी बन सकता है घटाने पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग ई को सोल्व करते हैं। ई में क्या दिया गया है, x5 - x³। तो सबसे पहले आप इसका नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में दिया गया है, आपका दिया गया है x⁵ -x³ इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर देखिए हमको फार्मूला चाहिए a² - b² का, और क्वेश्चन जो दिया गया है आपका x⁵ चाहिए और यहाँ पर x⁵ दिया है। तो आपको सोचना है कि हमको स्क्वायर बनाना होगा। पहले स्क्वायर बनाइएगा तभी तो फार्मूला यूज कीजिएगा। स्क्वायर आप नहीं बनाइएगा तो इस फार्मूला का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। कितना कॉमन लेंगे, तो सबसे कम देखिए पावर किसमें सबसे कम दिख रहा है, उसी को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर x³ है तो इसी को कॉमन ले लेंगे तो बाहर में निकालेंगे कितना, बाहर में आपको निकालना होगा x⁵। अगर x⁵ कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा क्या, x² बचेगा। इसमें 5 गो है तो 3 2 5 होता है ना, तो यहाँ पर 5 बचेगा और a बाहर निकाल दिए हैं तो 1 बचेगा। 1 कैसे बचेगा, देखिए गुना कर लीजिए। x³ में x² से गुना कीजिए, x5 आएगा और यहाँ पर x³ आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर फार्मूला बना। अगर इतना आया तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, x³ x² - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका फार्मूला सेट हो गया। देखिए ये फार्मूला जो है इस पर बैठ रहा है, तो यहाँ पर आपको बैठ रहा है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देना है। चलिए एक बार प्लस में लिख दीजिए, x + 1 और x - 1। चलिए आपका सोल्व हो गया, यही आंसर था। गुना करना चाहते हैं तो गुना कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन ही आ जाएगा।
यानी जो क्वेश्चन दिया रहा है वही आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ई सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर एफ में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ में जो दिया गया है आपका एक्स क्यू माइनस एक्स है जी। देखिए यहाँ पर एक्स क्यू माइनस एक्स है और आपको चाहिए एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स क्यू है और यहाँ पर स्क्वायर भी नहीं है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। इसमें एक्स के पावर 1 होगा, नहीं कुछ दिया है तो 1 तो जरूर होगा। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, एक्स कॉमन ले लीजिए और बचेगा क्या, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, गुना कर लीजिएगा वही आ जाएगा। देखिए एक्स क्यू और यहाँ पर एक्स बाहर निकाल लिए हैं दोनों में से, तो आपको 1 बच गया। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप उसी तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो अभी ऊपर वाला बनाया था क्वेश्चन, देख सकते हैं ऊपर वाला में बनाए थे हम। तो आपका इस तरह से आ गया। उसके बाद यहाँ पर फार्मूला बैठ गया, तो ए एक्स और एक्स प्लस 1 एक बार और एक्स माइनस 1 एक बार, इस तरह से आंसर आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पूरा सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।